हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो कल का दिन जो कि दूसरा नवरात्र का दिन है, बहुत ही शुभ है, वो भी बहुत ही पावन है। ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो जय माँ ब्रह्मचारिणी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और इन जैसा कि नाम से ही पता है कि ये देवी माँ जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब इनके व्रत में वैसे भी ये 9 के 9 दिन इतने शुभ और पावन होते हैं कि ब्रह्मचर्य का और हर तरह की अच्छी चीज़ों का, स्पिरिचुअल चीज़ों का हम फॉलो करते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं। कुछ भी ऐसा ना करे जो जो तामसिक और जो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशनली लो लेकर जाए, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना होता है ना। ऐसे दिनों में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहेंगे, अफर्म करेंगे, चाहे वो भले ही आपका ऐसे नहीं कि आपने सुबह करा और शाम को आपको उसका रिजल्ट मिल गया। आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है ना, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। तो लेकिन आप इन 9 दिन आप जिस भी वाइब्रेशन में रहेंगे, जिस भी सोच को सोचेंगे, जिस भी अफर्मेशन को देंगे, वो आपको ज़रूर से ज़रूर सितंबर 9th मंथ तक देखने को मिल ही जाता है। ये कुछ तरीका है, ये कुछ प्रकृति का नियम है, ये कुछ हिसाब है इसका बैलेंस बनाने का, कि आपको जो आप इन नवरात्रियों के दिनों में करते हैं वो सितंबर के महीने तक आपको वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपकी जो ब्लूप्रिंट आपने दी है वो राइट गो होने ही वाले हैं। मतलब ये सब चीज़ें इसी तरह आपके सामने आएंगे। और हाँ जी, एक बड़ा सा चेंज आपको ये देखने के लिए मिल सकता है इसमें, इस समय जो सबको एक बड़ा सा चेंज ये देखने के लिए मिलेगा आपको इन दिनों में, कि आप जो भी आपने थोड़ा पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले आपने किसी चीज़ की डिज़ायर रखी, अपनी यूनिवर्स के आगे रखी, अपनी इच्छा रखी आपने, ठीक, उस इच्छा की थोड़ी थोड़ी सी आपकी पूर्ति हो रही है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें फॉलो करी, आपने कुछ मंत्र चैंटिंग की, आपने कुछ नियम कायदे कानून अपने अराउंड बनाए थे, वो आपने पूरे किए हैं। जो भी आपने मतलब फॉलो किया है, अच्छा, ठीक है ना, अच्छा और अच्छे के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा सा आपको रिवॉर्ड, उसका मिनी यूनियन रियूनियन, जो भी मिनी विनी सा कह सकते हैं उसको, हल्का सा टेम्परेरी वाला, वो आपको अभी फ़िलहाल में देखने को मिलेगा। कोई कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई कहीं मिल लिया आप थोड़ी सी देर के लिए, मिल गए, आई कांटेक्ट हो गया, रास्ते पे मिल गए, सड़क पे मिल गए, कहीं कहीं मिल गए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसको ना आप पर्सनल उस पर मत लेके जाएँ। जैसे कि कुछ यूनियन हो गया, भाई अब तो मुझे बहुत दिनों से डबल वन दिख रहा था ना, तो हो गया मेरा यूनियन, यही मेरा यूनियन था, अब मुझे मिल जाएगा ये इंसान। किसी भी इंसान को मिलने के लिए उसके, आपके और आपके, उसके सातों चक्रा एक ही लेवल पर वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो डेवस्टार्टेड है, जरा सा भी वो आपसे लोअर चक्रा से डील कर रहा है, जरा सा भी उसके सोच विचार में कहीं जरा रत्ती भर भी उसके बनावट है, मिलावट है, तो वो चीज़, वो इंसान, आपका ट्विन फ्लेम आपको 3D में यहाँ सुख विलास भोगने के लिए नहीं मिलता है। समझ में आ गया आपके? बहुत हाई लेवल का होना पड़ता है। राम जी को सीता जी जैसी पत्नी मिलनी थी, इसलिए सीता जी ऐसी थी। कृष्ण राधा जैसी थी, शिव शक्ति जैसे थे। दोनों के कैरेक्टर्स में, मतलब दोनों जोड़ों के, इन सब के कैरेक्टर्स में अंतर नहीं था ऊपर नीचे का। जैसा कि आपको अपने डीएम में और अपने में लग रहा है आपको एक जैसा है, अगर लग रहा है तो फिर तो मिल ही जाएंगे आप। लेकिन आप हमेशा कंप्लेंट ये वाली कर रहे हैं, अगर भाई उन्होंने तो फ़ोन नहीं करा, उन्होंने तो जरा सी बात करके ब्लॉक कर दिया, उन्होंने तो थोड़ी सी देर आए और भी वैसे चले गए, तो ये आप क्यों एंटरटेन कर रहे हैं ऐसे इंसान को जो इतने लोअर चक्रास से डील कर रहा है। आप चेक कीजिए, इन 9 दिनों में उन्हें चेक कीजिए। आप माता रानी के आगे अपनी एक अफर्मेशन रख दीजिए बनाकर, छोटी सी स्लिप में आप एक चिट लीजिए। आज पहला दिन है, रात का टाइम है जब, तो आप रात को सोने से पहले एक छोटा सा, मेरे कहने से ये रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। एक रेड कलर के पेन से एक स्लिप पर लिखिएगा कि माता रानी, आप मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से संबंधित जो भी सच्चाई मेरे सामने आप लाना चाहती हैं, कृपया करके मुझे सुबह या रात में, मतलब जब मैं सोऊं तो सुबह तक मुझे उसे विज़न में दिखा दीजिए, ड्रीम में दिखा दीजिए, कैसे भी मुझे ये पूरी तरह कंफर्म करा दीजिए, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और हर तरह से अनकॉन्शियसली, कि भाई आप ये चाहते हैं मुझसे, मैं इस रिश्ते में क्या करूं, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो माता रानी से स्लिप लगाकर ये बात आप पूछिए, ठीक है। उस स्लिप को आप उसके माता रानी की तस्वीर के नीचे या पीछे को आप रख दीजिए और उनसे रोज़ उसे पूछिए, तो वो ज़रूर आपको इन 9 दिनों के अंदर इतना स्पष्ट उदाहरण, इतना स्पष्ट एक व्याख्या देंगे, मतलब हाँ देंगे, एक ऐसा अप्रूव्ड एक चीज़ मिलेगी आपको, खुद ही संकेत, जो आपको ये बता देगा कि आपके क्वेश्चन का सही में आंसर क्या था। ये एक तरीका है। ये सब चिटों में, इसमें सब में वाइब्रेशन होती है। जब हम चिट बनाते हैं ना किसी इंटेंशन को डाल करके, उस चिट में वाइब्रेशन होती है। जैसे टैरो कार्ड हमारे वाइब्रेशनली और हमारी एनर्जी पकड़ते हैं, पिक करते हैं, उनको भी हमारी एनर्जी चाहिए होती है। आवाज़ की एनर्जी, ध्वनि की एनर्जी, हाथों की एनर्जी, बातों की एनर्जी, डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी, इन सब चीज़ों की एनर्जी से ही वो हमारी एनर्जी को पिक करते हैं और करंट एनर्जी बताते हैं। ऐसे ही वो चिट जो आपको आप बना कर रखेंगे ना, वो आपको जब माता रानी उसे स्वीकार्य रूप से पकड़ेंगी तो आपको ज़रूर ही ज़रूर आंसर देंगी। और आप अपने बिल्कुल इसमें आपको क्या है, स्पष्ट रूप से चलना है, बिल्कुल फॉलो करना है उन नियमों को जो आपके लिए बनाए गए हैं इन नवरात्रियों में। सच्चे मन से, हृदय से, बिल्कुल
रखना है और कपड़े उस हिसाब से पहनने हैं जो जिसके लिए है। कल को आपका बुधवार है या तो आप ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, माता की प्रसन्नता के लिए, या वाइट भी पहन सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का दिन है और बहुत ही वाइट कलर मतलब हो किसी तरह से प्रिंट वगैरह या सेल्फ प्रिंट में किसी तरीके से आप जैसे कैरी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बढ़िया है। सिल्वर भी पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और पानी अफर्म करके पिएं। आप व्रत में हैं, पानी अफर्म करके पिएंगे। अगर आप वाटर टेक्निक करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी आपका असर होगा। थर्ड आई चक्र पे अगर आप ज़रा सा भी काम कर रहे हैं ना, तो मिरर टेक्निक आपके लिए 100% काम करेगी। इन दिनों की बता रही हूँ मैं, ये नॉर्थों में 9 दिन जो हैं, ये अगर आप अपनी थर्ड आई पे थोड़ा सा भी काम करते हैं तो मिरर टेक्निक को आप बिल्कुल अपना सकते हैं। वो आपको कैसे करनी है आपको पता ही है। एक छोटा शीशा, बड़ा वाला नहीं, छोटा शीशा लेना जिसमें आपका माथा, आंखें, चेहरा दिखे स्पष्ट। उस चेहरे को आप देखें। आँखों के बीचों बीच जगह पर आप अपने ही जो भी आपके वांट्स हैं, जो भी मतलब कि आप किसी चीज़ को अपनी कमी मान रहे हैं या फिर आप उनसे चाह रहे हैं कि भाई मेरे को ये वाला काम आप करें, तो अपने चेहरे में अपने डीएम का चेहरा देखते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें, भाई ये वाला आप ऐसे काम करो, ये चीज़ शायद ऐसे ठीक है। जो भी आपको उनसे बोलना है, निर्देश देने हैं, आदेश देने हैं, जो भी आपने करना है, ये आपका खुद का फ्री विल है। तो ये चीज़ें करें। आपको पता है कि ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं या शिवरात्रि के दिन होते हैं, ये जो भी ऐसे बड़े बड़े अच्छे दिन आते हैं पावन पवित्र, उनके अंदर आप जो भी अफर्म करते हैं ना, अफर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए 10 गुना होकर काम करती हैं, 100 गुना होकर, क्योंकि ये दिन बड़े प्रीशियस होते हैं, उनमें वाइब्रेशनली बहुत हाई होते हैं ये दिन। कल का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा है। आज तो कल अमावस्या जैसे निकली है, तो आज का दिन फर्स्ट डे था, कल का दिन दौज का दिन है, सेकंड डे है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पावन दिन है, इसमें अफर्मेशन बहुत काम करेंगी। और ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो उन्हें याद रखें, उन्हें याद करें, उनके त्याग को याद करें, उनके कर्तव्य, जैसे वो है ना कर्तव्यनिष्ठ, संकल्पित एकदम, तो ऐसे ही आप बने। और बहुत अच्छा ये इस समय है जिसमें आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और हाई वाइब्रेशनली आप अपने आप को फील भी कर सकते हैं ना, तो ऐसा आप करें। और हाँ, एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मुझे बतानी है आपको, वो आप ये कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा एक रुमाल वाइट कलर का या थोड़ा सा प्रिंटेड मतलब हो सकता है, हाँ बिल्कुल प्योर वाइट ना हो, उस वाइट कलर उस रुमाल में थोड़े से चावल उसके अंदर रखें, थोड़ी सी उन चावलों पर हल्की सी लगाएं, तो और उनको गांठ बांधें। गांठ बांधने से पहले हाँ उसमें एक सिक्का भी रखें, 1 रुपये का या 2 रुपये का, फिर उसमें गांठ बांध दें और अपने पर्स में रख लें उसको, ठीक है। और 9 दिनों तक उस सिक्के को उस पर्स में चावलों वाले को आप डला रहने दें, ताकि उसमें पता है क्या होता है, उसमें आपकी इंटेंशंस जो आपने डाली है ना, अपना धन धान्य से भरिपूर्ण होने के लिए पर्स में डाल लें या तिजोरी वगैरह जो भी आपकी है घर में, जिसमें आप पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे आप अच्छे से मनी रखते हो ना, उस जगह पर आप रखो। कल दौज है, इस काम को करो आप, तो आप देखेंगे कि और अच्छे से मतलब मंत्र वगैरह माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों पे से रख कर पूजा करके ये सब करके उसको आप अपनी तिजोरी में जाकर रख दें। तो इन 9 दिनों के अंदर आप अपने अंदर देखना आपके पास पैसों के लिए का क्या वो हिसाब मतलब आपका बन के दिखाता है, क्या क्या आपके सामने रूप आते हैं। इंटेंशंस प्योर रखना, लालच नहीं, सिर्फ इच्छा रखना माता रानी के आगे कि भगवान माता रानी मुझे इस तरीके की ज़रूरत है कि मुझे अबंडेंस की बहुत ज़रूरत है, और ये चीज़ें हैं आपको पता है। मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे जो आप मेरे घर में आएँ और स्थायी रूप से विराजित हों, ऐसे करके आप डालें, ठीक है। वो रख देंगे से आपके घर में मनी तो अट्रैक्ट होगी, साथ में सुख सौभाग्य है। चावलों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, उसमें हल्दी ज़रूर लगा लें, ठीक है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और हो सके तो छोटा सा मीठा भी कुछ रख सकते हैं उसमें, बताशे का थोड़ा सा छोटा सा डरना सा टुकड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसे में वो चींटियाँ वगैरह लगती हैं, तो वो चीज़ नहीं ना, वो आप करें तो ये काफ़ी सौभाग्य को आकर्षित करता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो भी उनको इस तरह की मतलब इंटेंशन डाल करके उसमें, जिनको शादियां करनी है अपने घरों में, जिन मम्मियाँ चाहती हैं कि मेरी बेटियों की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो वो आप ये कर सकते हैं, अपने बेटे के हाथ से बन करवा के इस तरह से रखवा करके और वो इंटेंशन डाल करके उनको रख दें संभाल करके, उन्हें छेड़े ना। तो फिर देखें, और 9 दिन बाद जब मतलब जो हो गया ना रामनवमी हो जाएगी जब, तो ऊपर उसी को खोल करके ऊपर पक्षियों को वो चावल आप डाल दें, ठीक है ना, ये आप ज़रूर करें। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैं किसी की आंखें ना खोलूँ इस बारे में कि क्या हो रहा है समाज में, क्या कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। वैसे मैं अभी भी कहूँगी, मैंने किसी का फिंगर पॉइंट नहीं करा है ना, और हाँ लेकिन मैं ऐसा भी कहूँगी कि मैं कभी भी गलत होते हुए नहीं होने नहीं दूँगी मैं किसी को। मैं चाहूँगी कि सच्चाई का सामना करें लोग, आप लॉजिकली सोचें और लॉजिक से अपने काम को निकालें, ये सबके साथ होना चाहिए। और ये चीज़ें मैं नहीं रोकूंगी। आपके सलाह के लिए तो धन्यवाद।
और ये बोलते हैं कि वो आप दूसरों के बारे में क्यों बोलते हो, क्यों बोल रहे हो। अभी भी उन्होंने ऐसी मैसेज दिया कि दूसरों के बारे में ना बोलो, कम बोलो, ये करो वो करो। मैं दूसरों को यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी की तो बात हो नहीं रही, वो इतने अच्छे कोई बढ़िया गेनर तो है नहीं जिनके बारे में बात करके मैं हाइप ले रही हूँ। वो एक लो मेंटेलिटी के लोअर क्लास लोग हैं, जिनकी मेंटेलिटी लो है। मैं तो उन्हें लोअर क्लास ही कहती हूँ, फिर चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। जिनकी मेंटेलिटी नीचे से है सोचने वाली, वो नीचे ही है मेरे लिए। तो उनका तो कुछ ऐसा जिक्र करके मुझे फ़ायदा तो होने वाला नहीं है यहाँ पर, बट हाँ, मैं कुछ लोगों को अगर समझ आ सकूँ इस मामले में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मैं करती रहूँगी। थैंक यू वैसे आपकी ये सलाह जो मुझे बेकार की लगी देने के लिए, ठीक है ना। आप अपनी सलाह अपने पास रखें और अपने दिमाग के लाइट बत्ती जलाएं ज़रा, जो सीधी बात आपको सीधी समझ में आए, उल्टी सीधी करके ना समझ में आए, ठीक है ना। तो मतलब इतनी बड़ी एक वीडियो में से उस बंदी ने सिर्फ एक लाइन निकाली है कि वो दूसरे, अरे कौन दूसरे भाई, किसका नाम था वहाँ। एक थॉट की बात हो रही है, ये सोचना है ये नहीं सोचना है। लाइट वर्कर का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है। एक अच्छा डॉक्टर बीमार होने का इंतज़ार करता है इंसान के, ठीक है, लेकिन एक सच्चा डॉक्टर इंसान के बीमार होने से पहले उसे केयर बताता है, इन चीज़ों से बच जाओ भाई। तो फिर तो आप एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, या ये बाबा रामदेव इन सबको मना करिए ना, आप बीमार क्यों नहीं होने दे रहे लोगों को, बाबा जी आप बीमार क्यों नहीं होने दे रहे लोगों को ऐसे चाहती हैं क्या आप? भाई आप कौन है, आपसे तो मतलब मिलने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा कभी। नो 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 नो, ऐसे लोअर स्टैंडर्ड की सोच वाले इंसान से तो भैया भगवान नहीं बचाए। आप प्लीज़ मुझे मेरा चैनल छोड़ के आप बिल्कुल बिल्कुल बाइज्जत जा सकते हैं और बाकी सबका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतनी अच्छी लड़कियाँ, इतने अच्छे भाई लोग हैं ना, व्यूज़र्स हैं मेरे, सब्सक्राइबर्स हैं, लॉट्स ऑफ लव टू देम ऑल, और वेलकम 1000 बार आपका ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।